Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and hope you all are doing well. और सब कुछ ठीक ठाक है हर जगह. I hope so. तो यहाँ पर शुरू करते हैं क्लास को. कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं क्लास का, रीजन क्या है क्लास को बनाने का, एंड व्हाई आई एम हियर टुडे. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि यार क्या बीएड के एग्जाम होने वाले फाइनली. सेकेंडली कई सारी चीज़ें सर कई यूनिवर्सिटी ने पैटर्न को चेंज किया. हैज गेट टू नो दैट लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटी हैज गिवन डेली नोटिफिकेशन टू स्टूडेंट्स कि यार पैटर्न बदलने वाला एग्जाम का आपका. अब दूसरी चीज़ क्या एग्जाम इस बार ऑनलाइन होने वाला है, और अगर वो ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू फॉर्म, सर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसमें 4 आंसर्स दिए होंगे आपको राइट वन को सिलेक्ट करना होगा. क्या पेपर ऐसा होने वाला है, और अगर ऐसा है तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा. और अगर ये ऑफलाइन मोड ही है सर जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव पेपर जो हम देते हैं, अगर ऐसा होगा तो क्या चेंजेस होंगे. 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे क्लियर कर लेना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सबसे पहली चीज़, हैव यू सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ. अगर अभी तक नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन. अब आते हैं मेन टॉपिक ऑफ एग्जाम्स. दिस इज कंफर्म नाउ. सबको पता लग गया है कि एग्जाम कंफर्म है फाइनल स्टूडेंट्स के, वेदर यू आर इन KUK, MDU और CRSU और एनी अदर यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है बीएड एग्जामिनेशंस. कंफर्म है कि सितंबर में आपके एग्जाम्स होंगे ही होंगे गाइस. अब आपने कहा सर सितंबर में एग्जाम्स हैं, तो अब यहाँ पे बात करते हैं उन लोगों की सबसे पहले जिनको ये नोटिफिकेशन मिल चुकी है कि एग्जाम होने हैं ऑनलाइन मोड में. सो ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे पढ़ेंगे आप. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि सर हमने आज तक जो पढ़ाई की है वो सब्जेक्टिव मोड की है. सब्जेक्टिव पूरा पेपर हमें पता था, हमें पता कोर्स कंटेंट है, इस कोर्स कंटेंट को फॉलो करना है, बेसिस को क्लियर करना है, कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है, एंड हाउ विल गोइंग टू गेट द मैक्सिमम. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो याद रखनी है, पेपर पढ़ा पूरा आपने सीरियसली. अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, उस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, देन विल गेट टू नो क्या कॉन्सेप्ट है. असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर आप सबने पढ़ा होगा सीरियसली. असेसमेंट फॉर लर्निंग में असेसमेंट में क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएशन क्वेश्चन आता है. अब हमने इसकी प्रिपरेशन नहीं की सर, वी आर नॉट बीन प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जिसको बोलते हैं MCQ की प्रिपरेशन नहीं हुई. हैव यू प्रिपेयर फॉर सब्जेक्टिव पेपर. पहला क्वेश्चन, क्या आपने सब्जेक्टिव पढ़ा था, सब्जेक्टिव के बेसिक पॉइंट्स याद किए थे. नाउ इट्स अ हाई टाइम व्हेन यू गाइस नीड टू क्रैक ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर माइंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. सबसे पहली चीज, सब्जेक्टिव के अंदर हमें पढ़ने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं. एंड द सेम वुड अप्लाई टू द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, दैट इज MCQ. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग उसको फॉलो अप करेंगे. आपने कहा सर हम पेपर को पढ़ चुके हैं, पूरा पेपर पढ़ने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं. यस, देयर आर अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन. 50 से 60 क्वेश्चन रहने वाले जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पूरा आपको मार्क करना है राइट आंसर. एंड मेक श्योर कि अगर ये पेपर सर जैसे अभी तक क्लियर नोटिफिकेशन आ रही है कि ये पेपर होने वाला है ऑनलाइन, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली. दैट इज फॉर श्योर कि किसी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें राइट वन को सिलेक्ट करना है. अब राइट वन को सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे. एक काम करना, मैंने अभी कहा था कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सारी वीडियोस यहीं पे हैं. उन वीडियोस को एक नहीं 2-3 बार देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चंस वही हैं, उन्हीं क्वेश्चन से पेपर बनने वाला वो जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए आपके. इवैल्यूएशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, करिकुलम क्या था, करिकुलम स्ट्रक्चर क्या है, उसके किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपने. अब आपने कहा सर योगा का पेपर आ सकता है, गाइडेंस का पेपर आ सकता है. सर हमारे पास पेपर है नॉलेज एंड एक्सेसिबिलिटी का, असेसमेंट का, कैसे क्लियर करते हैं. पॉइंट्स को समझना आपने. द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, सर नॉलेज को क्लियर करते हैं, एजुकेशन से डिफरेंस है तो कैसे है, उसको कैसे क्लियर करेंगे. डेवलपमेंट क्या होती है, करिकुलम डिज़ाइन क्या है, उसके क्या बेसिक्स है, NCF 2005 कब इम्प्लीमेंट हो, उसके क्या चेंजेस थे, किन चीज़ों को दिमाग में रखना था, ये सारी चीज़ें फिगर आउट करनी. अब हाउ डू वी टू गेट प्रिपेयर. तो ठीक है, नीड नॉट टू वरी, विद इन डे और 2 एंड डू कम विद से एक सैम्पल नोट पेपर बना के लाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उसके आंसर आपने कैसे देने, वो आप लोगों को क्लियर होगा. नहीं तो मैंने एक पीछे प्रीवियस वीडियो डाली थी, आप प्लीज़ सर्च करना है तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे हमने बताया कि MCQ का पेपर कैसा हो सकता है. अगर वो पेपर आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे. नाउ कम टू प्रिपरेशन स्टेप्स. अब प्रिपरेशन की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो दैट वी डू हैव 4 to 5 यूनिट्स इन एवरी पेपर. सर 4 से 5 यूनिट हर पेपर में, एंड यू हैव मच ऑफ टाइम. और जिन्होंने सच में पढ़ा था उनके पास बहुत टाइम था. जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, अब उनको कैसे पढ़ना है मैं बता दूँ.
वो 4-5 यूनिट में अब यहाँ पर बात थी सिलेक्टेड क्वेश्चंस की। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन के बेसिक पॉइंट्स, स्पेशली डेट्स। आई रिपीट, डेट्स, नेम ऑफ फिलोसफर्स, 2-3 दिमाग में रखनी है। द डेट्स, नेम ऑफ फिलोसफर्स, डेट ऑफ इशू, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जो भी चीज इंप्लीमेंट हो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द पॉलिसीज, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, ये सारी चीजें ऑन टू पहुंची। अब इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एमसीक्यू पेपर, क्योंकि मैंने तो स्टडी ही सब्जेक्टिव किए। 100 में से 90% स्टूडेंट ये किया हमने पढ़ा ही सब्जेक्टिव सब कुछ, तो ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे दे देंगे। तो गाइस कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, आपको समझ लेना खाली। अगर हमें बेसिक फंडा क्लियर है तो हम लोग बहुत ईजिली आंसर दे देंगे। ये तो हो गया उनके लिए जो कह रहे हैं कि सर एमसीक्यू पेपर है, जैसे नोटिफिकेशन आई और स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप कैसे प्रिपरेशन करनी है, या मैं बताऊं। अब बात करते हैं, अगर ये पेपर सब्जेक्टिव भी आ गया तो क्या होने वाला है, मैं बताऊं। इस बार दोनों मोड मिलेंगे आपको, मोस्ट प्रॉब्ली दोनों मोड मिलेंगे। सिलेक्शन इज ऑन योर्स। अगर आप जाके सिलेक्टिव दे सकते हो, नहीं तो आपने ऑनलाइन एग्जाम देना है। ऑनलाइन तो एमसीक्यू ही है, ऑनलाइन सब्जेक्टिव नहीं होने वाला, पहले क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ आपने बोला सर वो सब्जेक्टिव पेपर है, 9 क्वेश्चन, 9 में कोई 5 पहले भी करने होते, अभी 5 ही करने होंगे। लेकिन हाँ अभी क्या करेंगे, ये आपको बोल देंगे कि आप एनी 5 कर सकते हो। आई रिपीट, एनी 5, देयर बी नो रिस्ट्रिक्शन कि हर यूनिट से एक लॉन्ग क्वेश्चन चूज करना है। नो, हम कहते थे नो क्वेश्चन होता, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता था। उसके बाद हमारे पास क्या होता था, हमारे पास हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से एक सिलेक्ट करना होता था। और अब क्या आएगा, आपको सीधा आएगा कि आप 5 क्वेश्चन होते हैं, एनी 5, चाहे आप एक ही यूनिट से दोनों क्वेश्चन उठा लो। द चॉइस क्लियरली योर्स। अब इसके लिए करना क्या है, किसकी वेट करें। मैंने हमेशा बोला डोंट बिलीव ऑन द सर्टेन यूट्यूबर्स, बड़े सारे आते हैं, इवन मी टू। सीरियसली मैं बहुत क्लियर बोलता हूं यहाँ पे। आप लोग प्लीज अपनी यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन का ध्यान रखें। When you're cleared with your notification, the notification of your university, then it will work for you. आपको अपनी यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन में वेट करना गाइस, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। मुझे नोटिफिकेशन क्लियर है, मुझे पता है कि क्या करना है, मेरे को यूनिवर्सिटी साइट आई डिटेल, अब मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड मोर ओवर, अब यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको बेचारा टेंशन होगी सर फाइनल का ही बोला था कि क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप बोलते कि फाइनल के पेपर देंगे, तो सर हमारा भी क्लियर नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं हुई। सीरियसली क्लियर नहीं हुई। मैं बोलूँ MDU हो, चाहे CRSU हो, चाहे KU के, इन्होंने क्लियर कट पिक्चर नहीं दी। CRSU वाले ने सीधा स्टेटमेंट दे दी, नोटिफिकेशन दे दी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, पूरा आपको नोटिफिकेशन मिल गया था कि आप लोग क्लियर हो, आप प्रमोट कर दिए गए हो। फिलहाल CRSU को छोड़ के किसी को ने क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दी। मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट ईयर में 100% श्योर है कि वो क्लियर हो चुके हैं, उनको पेपर नहीं देना। हाँ, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्जाम देना है, एंड दैट इज प्रीटी श्योर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि यार आप लोगों को पेपर देने होंगे, यू हैव टू गिव द पेपर एंड क्लियर द एग्जामिनेशंस। अब हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका है, किन बेसिस को समझना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज दिमाग में रखी आपने कि आप पेपर की प्रिपरेशन तो शुरू कर ही दो यार। Those who have left out their books कि यार अब नहीं पढ़ना, पास तो हो ही जाएंगे, तो गाइस प्लीज इट्स अ वेकअप कॉल। आप प्लीज अपनी बुक्स निकालो, पढ़ना शुरू कर दो। मुझे हर स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स ही वो कैसे आते हैं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आते हैं। अब दिमाग में फिर डाउट आ रहा है सर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड ऑफ पेपर। देखो प्रिपरेशन आप पूरी करो आपके पेपर की, वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, दैट्स up to the notification come from the university side, and don't worry, within this week, seriously within this week आपको नोटिफिकेशन मिलेगी यूनिवर्सिटी साइड से। नहीं तो एक काम करो, अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ, वहाँ नोटिफिकेशन दिख जाएगी आपको। आप प्लीज उसको चेक करें और पता लगाएं कि यार पेपर कौन सा है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी वीडियो में डाल दूंगा, ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, आप प्लीज उसको फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा वीडियो वाली, ठीक है। और अगर वो ऑफलाइन है तो सर हम पहले बता दूं कि 5 ही क्वेश्चन करने होंगे इस बार। तो आपको अगर लगता है कोई यूनिट बहुत टफ है, सीरियसली कई लोगों को लगता है सर ये वाली यूनिट नहीं हो रही, तो उस यूनिट को स्किप कर दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यूनिट्स को बहुत अच्छे से कर लो, जो लग रहा है बहुत इजी यूनिट है उस यूनिट को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि क्वेश्चन वही है। यहाँ पे बच्चे को मैसेज करें सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल दो। यार जो क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड डाला था जून के लिए, वही क्वेश्चन आपने करने, सीरियसली वही क्वेश्चन आप यहाँ पे करें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें।
अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आए, मुझे कमेंट करेंगे सर ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूँगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर देन 1600 व्यूज आर ऑल इन माई चैनल। 1600 कम नहीं होती यार, 1600 वीडियोज है जिसमें कम से कम 800-900 वीडियोज बीएड स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग प्लीज़ वीडियोस देखना शुरू करो, नोट्स बनाने शुरू करो, अपने हर चीज़ को क्लियर करो। उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट होता है, अगर वो क्लियर नहीं कर पा रहा, तो यू आर फ्री टू कमेंट बॉक्स में आओ, मुझे बोलो कि सर ये डाउट है, आप प्लीज़ इसको सॉल्व करें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज इट पॉसिबल। अब रह गया वो बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट बार बार कर रहे हैं, सो वाई यू आर नॉट पोस्टिंग आवर वीडियोज फॉर द फाइनल स्टूडेंट्स। यार कुछ सर्टेन इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट नाउ ऑनवर्ड्स आपकी बीएड की वीडियोस रेगुलर मिलेंगी आपको। सो आप लोग तैयार हो, मैं टॉपिक्स लेके आऊँगा, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप भी करूँगा, सब्जेक्टिव टाइप प्रिपरेशन पूरी करवाऊँगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके किन चीज़ों को क्लियर करना है आपने। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये आप लोग करते रहें। बाकी चीज़ों के लिए मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो पाए मैं इसी चैनल पर क्या हूँ। बाय गाइस।